नमस्ते। रहस्य और परंपराओं के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना एथनोग्राफर और कथावाचक आज आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जहां समय की धाराएं प्राचीन ज्ञान और गूढ़ विश्वासों से मिलती है। आज हम एक ऐसी तिथि की गहराई में उतरेंगे जो अपने भीतर गूढ़ रहस्यों, प्राचीन वर्जनाओं और अप्रत्याशित आशीर्वादों को समेटे हुए है। यह दिन सामान्य नहीं बल्कि शक्तियों के संगम का एक विशेष अवसर है जहां थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है और सही कर्म आपको भाग्यशाली बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस मायावी दुनिया के दरवाजे खोलने के लिए? आज 23 अक्टूबर कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और एक शुभ गुरुवार का पवित्र संगम है। भारतीय संस्कृति में हर दिन का अपना एक अनूठा महत्व होता है और यह विशेष तिथि प्रकृति के गूढ़ चक्रों और हमारे लोक जीवन की नब्ज से गहराई से जुड़ी है। चतुर्थी शब्द अपने आप में चौथा अर्थ लिए हुए है जो संतुलन, स्थायित्व और कभी-कभी कुछ अदृश्य चुनौतियों का प्रतीक होता है। वहीं गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं जो देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है, ज्ञान, धन और सौभाग्य के दाता। यह दिन दिवाली जैसे महापर्वों के ठीक बाद आता है जब वातावरण में उत्सव की ऊर्जा अभी भी गूंज रही होती है, लेकिन साथ ही एक शांत, चिंतनशील ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है जो हमें भीतर की ओर मुड़ने और आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देती है। यह विशेष तिथि कई धार्मिक और आध्यात्मिक आयामों से जुड़ी है। सबसे पहले चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला और मंगल मूर्ति यानी शुभता प्रदान करने वाला कहा जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है, विद्या, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। भक्तगण विशेष रूप से अपने कार्यों की निर्विघ्नता, परीक्षाओं में सफलता, धन धान्य की वृद्धि और परिवार की सुख शांति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। दूसरे, यह गुरुवार का पवित्र दिन है जो भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित है। बृहस्पति देव को ज्ञान, शिक्षा, धन और विवाह का कारक माना जाता है। इस दिन उनकी आराधना करने से व्यक्ति को बुद्धि, विवेक, उत्तम संतान और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। वहीं भगवान विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं, उनकी पूजा से मोक्ष और शांति मिलती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि यह माह उन्हें अत्यंत प्रिय है। तीसरे, कार्तिक मास स्वयं में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह वह समय है जब देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और तुलसी पूजा, दीपदान तथा पवित्र नदियों में स्नान का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इन सभी तत्वों का संगम इस तिथि को अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। इसके मूल में कुछ ऐसे प्राचीन प्रकृति आधारित विश्वास भी हैं जहां लोग चंद्र चक्रों और ग्रहों की स्थिति को सीधे अपनी नियति से जोड़ते थे। चतुर्थी की ऊर्जा, गणेश की शक्ति, बृहस्पति का ज्ञान और कार्तिक की पवित्रता, ये सब मिलकर एक ऐसा अदृश्य जाल बुनते हैं जो इस दिन को रहस्यमय और प्रभावशाली बना देता है। आइए इस विशेष तिथि से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं और गहराइयों में उतरें। सबसे पहले बात करते हैं भगवान गणेश की, जिनकी चतुर्थी तिथि पर पूजा का विधान है। उनकी उत्पत्ति की कथा अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पहले अपने शरीर के मैल और चंदन के लेप से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उस बालक को आदेश दिया कि वह द्वार पर खड़ा रहे और किसी को भी अंदर न आने दे। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे, लेकिन बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जब बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत पाया तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुईं। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। देवताओं ने उनसे क्षमा याचना की और शिव को स्थिति से अवगत कराया। शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाइए और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आए। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला जिसका सिर वे ले आए।
भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ा और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश गजानन कहलाए। देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया और ये वरदान दिया कि कोई भी शुभ कार्य उनकी पूजा के बिना सफल नहीं होगा। इसलिए चतुर्थी तिथि पर उनकी पूजा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन की हर बाधा को दूर किया जा सकता है यदि हम समर्पण और विश्वास के साथ आगे बढ़े। औसमाओं, अब बात करते हैं गुरुवार और देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। वे ज्ञान, बुद्धि और सत्य के प्रतीक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बृहस्पति ऋषि अंगिरा और स्वरूप के पुत्र हैं। उनकी तपस्या और ज्ञान के कारण उन्हें देवताओं का आचार्य नियुक्त किया गया। वे वेदों, ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के प्रकांड पंडित हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। वे अक्सर अपनी धनुष बाण के साथ सोने के रथ पर सवार होकर आकाश में भ्रमण करते हुए दर्शाए जाते हैं। जो लोग बृहस्पति देव की कृपा चाहते हैं, उन्हें सत्य का पालन करना, गुरुजनों का सम्मान करना और दान पुण्य करना चाहिए। ज्योतिष में बृहस्पति को बृहस्पति ग्रह, जुपिटर के रूप में जाना जाता है, जो सबसे बड़ा और शुभ ग्रह माना जाता है। इसकी स्थिति व्यक्ति के भाग्य, समृद्धि, संतान और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है। गुरुवार को बृहस्पति की पूजा से इस ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और अंत में कार्तिक मास का पवित्र महत्व। यह मास अनेक पौराणिक घटनाओं से जुड़ा है। सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से संबंधित है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया था। इसी मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इसीलिए इस माह को दामोदर मास भी कहा जाता है। तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी जैसे महापर्व इसी मास में आते हैं। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस मास में पवित्रता और नियम धर्म का पालन करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। कार्तिक के हर दिन की अपनी एक कहानी है, अपना एक महत्व है, जो हमें प्रकृति और दिव्यता से जुड़ने का संदेश देता है। ब्रह्मांड सदैव हमसे संवाद करता है, बस हमें उसके संकेतों को समझना आना चाहिए। आज 23 अक्टूबर की यह विशेष तिथि अपने साथ कुछ ऐसे ही गूढ़ संकेत और भविष्यवाणियां लेकर आती है। नागरिक लोक मान्यताएं और शकुंसा। ए बाले, सुबह की स्पष्ट धूप। यदि इस दिन सुबह आसमान साफ और धूप खिली हो, तो यह आने वाले दिनों में उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति का प्रतीक है। माना जाता है कि दैवीय ऊर्जा सीधे पृथ्वी पर उतरती है और बीमारियों को दूर करती है। तो अप्रत्याशित वर्षा। यदि इस दिन अचानक वर्षा हो जाए, चाहे वह हल्की बूंदाबांदी ही क्यों न हो, तो इसे आर्थिक लाभ और समृद्धि का संकेत माना जाता है। यह प्रकृति का आशीर्वाद है, जो धन के प्रवाह को बढ़ाता है। 3. धुंध या कोहरा। सुबह के समय यदि गहरा धुंध या कोहरा छाया रहे, तो यह कार्यों में अप्रत्याशित देरी या कुछ गुप्त बाधाओं का संकेत हो सकता है। ऐसे में धैर्य रखना और महत्वपूर्ण निर्णय टालना उचित होता है। 4. अजीब पक्षियों की आवाज। यदि आप किसी ऐसे पक्षी की आवाज सुनते हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना, तो यह किसी अप्रत्याशित समाचार या घटना का संकेत हो सकता है। कौवे की लगातार कांव कांव करना मेहमानों के आगमन का प्रतीक माना जाता है। 5. पैसा मिलना। यदि आपको इस दिन सड़क पर या घर में अचानक कोई सिक्का या नोट मिल जाए, तो यह लक्ष्मी के आगमन और आर्थिक लाभ का शुभ संकेत है। इसे उठाकर प्रणाम करें और किसी मंदिर में दान कर दें। 6. बर्तन का टूटना। अनजाने में कोई मिट्टी का बर्तन या कांच का सामान टूट जाए, तो इसे कुछ लोग आने वाली कठिनाइयों का संकेत मानते हैं। यह किसी नकारात्मक ऊर्जा के घर से बाहर जाने का भी संकेत हो सकता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतें। 7. काली बिल्ली का रास्ता काटना। यह एक प्राचीन और व्यापक अंधविश्वास है कि यदि काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे, तो आपके कार्य में बाधा आ सकती है।
कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं और थोड़ी देर रुककर आगे बढ़ते हैं। इस रात्रि के स्वप्न। आज रात देखे गए स्वप्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि यह गणेश, बृहस्पति और कार्तिक मास की ऊर्जा से युक्त है। गणेश जी को देखना। यदि आप स्वप्न में भगवान गणेश को देखते हैं, तो यह जीवन की सभी बाधाओं के दूर होने और आपके कार्यों में सफलता मिलने का स्पष्ट संकेत है। यह शुभता और नए आरंभ का प्रतीक है। एदायडय बृहस्पति देव या पीले रंग का दिखना। यदि स्वप्न में आपको बृहस्पति देव दिखे या आप बहुत सारा पीला रंग देखें, तो यह ज्ञान की वृद्धि, आर्थिक समृद्धि और विवाह से संबंधित शुभ समाचारों का प्रतीक है। पवित्र जल या नदी देखना। स्वच्छ, बहता पानी या किसी पवित्र नदी का दर्शन आपके पापों के धुलने, मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है। जलते हुए दीपक। यदि आप स्वप्न में कई जलते हुए दीपक या दिए देखते हैं, तो यह आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा और दैवीय आशीर्वाद का संकेत है। इस दिन जन्मे व्यक्ति। आज 23 अक्टूबर को जन्म लेने वाले लोग गणेश, बृहस्पति और कार्तिक मास की ऊर्जा से सीधे प्रभावित होते हैं। ऐसे व्यक्ति असाधारण रूप से बुद्धिमान, दूरदर्शी और न्यायप्रिय होते हैं। उनमें सहज रूप से ज्ञान की पिपासा होती है और वे हर विषय में गहरी समझ रखते हैं। गणेश जी के प्रभाव से वे किसी भी बाधा से घबराने के बजाय उसका सामना करते हैं और उसे दूर करने की शक्ति रखते हैं। बृहस्पति के आशीर्वाद से वे दूसरों के लिए मार्गदर्शक और गुरु बनते हैं। उनका स्वभाव शांत, आध्यात्मिक और परोपकारी होता है। वे जीवन में उच्च पदों को प्राप्त करते हैं और समाज में सम्मानित होते हैं। उनकी वित्तीय स्थिति सामान्यतः अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को नियमित रूप से गणेश जी और बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना और दान करना उनके लिए विशेष रूप से शुभ होता है। आज के नामकरण और उनके प्रभाव। इस विशेष दिन कुछ नाम विशेष ऊर्जा लेकर आते हैं। गणेश, गणेश। इस नाम के जातक स्वभाव से विनम्र, बुद्धिमान और सभी बाधाओं को दूर करने वाले होते हैं। वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और अपने परिवार व समाज के लिए शुभता लाते हैं। गुरु, गुरु। यह नाम ज्ञान, सम्मान और नेतृत्व का प्रतीक है। गुरु नाम के व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ज्ञानवान, मार्गदर्शक और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। विष्णु, विष्णु। ब्रह्मांड के पालक भगवान विष्णु के नाम पर रखे गए जातक अत्यंत शांत, स्थिर और न्यायप्रिय होते हैं। वे धैर्यवान और उदार होते हैं। हम गणेश नाम के जातक पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। गणेश नाम वाले लोग अपनी विलक्षण बुद्धि और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। वे किसी भी समस्या का समाधान खोजने में माहिर होते हैं और अक्सर अपने आसपास के लोगों के लिए एक विश्वसनीय स्तंभ होते हैं। हालांकि उन्हें अपनी क्षमताओं पर अत्यधिक गर्व करने से बचना चाहिए और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। इस विशेष तिथि पर हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसे पवित्र कार्य निर्धारित किए हैं जिनके पालन से हमें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के प्राचीन तरीके हैं। और गणेश पूजन और व्रत। लक्ष्य: जीवन की बाधाओं को दूर करना, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त करना। आवश्यक सामग्री: भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर, लाल फूल, दूर्वा घास, 21 गांठें, मोदक या लड्डू, धूप, दीपक, रोली, चावल, चंदन, जल। कब और कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करें और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें रोली चंदन का तिलक लगाए, चावल चढ़ाए, दूर्वा घास की 21 गांठें अर्पित करें, लाल फूल चढ़ाए और धूप दीपक जलाए। अंत में मोदक या लड्डू का भोग लगाए। मंत्र: एयूम गम गणपतये नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। पूजा के बाद आरती करें और परिवार के सदस्यों में प्रसाद वितरित करें। यदि व्रत रखा है तो शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का पारण करें। तो बृहस्पति देव की आराधना और पीले वस्त्र का धारण। लक्ष्य: ज्ञान, धन, उत्तम विवाह और संतान सुख की प्राप्ति।
आवश्यक सामग्री: भगवान विष्णु की तस्वीर या बृहस्पति देव की, पीले फूल, चना दाल, हल्दी, गुड़, केले, घी का दीपक। कब और कैसे करें? गणेश पूजा के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु या बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाए। उन्हें पीले फूल, चना दाल और हल्दी अर्पित करें। केले का भोग लगाए। मंत्र: एयूएम ग्राम ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन केले के पेड़ की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। केले के पेड़ में जल चढ़ाए और घी का दीपक जलाए। 3. तुलसी पूजा और दीपदान। लक्ष्य: देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना, घर में सुख शांति और समृद्धि लाना। आवश्यक सामग्री: तुलसी का पौधा, जल, घी का दीपक, लाल धागा या कलावा, रोली, चावल। कब और कैसे करें? शाम के समय तुलसी के पौधे के पास जाए, उन्हें जल अर्पित करें। पौधे के चारों ओर 7 या 11 बार कलावा लपेटे। तुलसी के गमले के पास घी का दीपक जलाए और प्रार्थना करें। क्या करें? बाद में दीपक को रात भर जलने दें। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। सात्विक भोजन और दान पुण्य। लक्ष्य: शारीरिक और मानसिक शुद्धता, पुण्य कमाना। में क्या करें? इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित है। मूंग दाल की खिचड़ी, बेसन के लड्डू, केले, हल्दी वाले चावल जैसे खाद्य पदार्थ शुभ माने जाते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, चना दाल, हल्दी या किताबें दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को चारा खिलाना भी पुण्य का कार्य है। पाक परंपराएं: इस दिन विशेष रूप से ऐसे व्यंजन बनाए जाते हैं जिनमें बेसन, हल्दी और चने का प्रयोग अधिक होता है। बेसन के लड्डू, पीले चावल, हल्दी डालकर, चने की दाल की पूरियां और केले का हलवा बनाए जाते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ बृहस्पति देव को प्रिय है और इन्हें ग्रहण करने से मन शांत और शरीर शुद्ध रहता है। मोदक और लड्डू गणेश जी को अति प्रिय है, इसलिए ये भी इस दिन के मुख्य व्यंजनों में से एक है। जैसे शुभ कर्मों से आशीर्वाद प्राप्त होता है, वैसे ही कुछ वर्जित कर्मों से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और दुर्भाग्य जीवन में प्रवेश कर सकता है। इस तिथि पर हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसे सख्त नियम बनाए हैं जिनका उल्लंघन करने से बचना चाहिए। और बाल और नाखून काटना। इच्छिंच कारण और परिणाम: इस दिन बाल और नाखून काटना वर्जित है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, जिससे व्यक्ति के धन, बुद्धि और आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह लक्ष्मी जी को अप्रसन्न कर सकता है, जिससे आर्थिक हानि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो कपड़े धोना और बाल धोना। कारण और परिणाम: गुरुवार को कपड़े धोना और सिर धोना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी घर से चली जाती है। जल में लक्ष्मी का वास माना जाता है और अत्यधिक जल का उपयोग करना या उसे गंदा करना उनके अनादर के समान है। इससे धन की हानि और परिवार में कलह हो सकती है। 3. पैसे का लेन देन, उधार देना या लेना। कारण और परिणाम: इस दिन किसी को पैसा उधार देना या किसी से उधार लेना सख्त वर्जित है। माना जाता है कि ऐसा करने से धन की बरकत खत्म हो जाती है। उधार देने वाला अपना धन वापस नहीं पाता और उधार लेने वाला कर्ज के बोझ में दब जाता है। यह आर्थिक अस्थिरता और दरिद्रता को आमंत्रित करता है। 4. मांसाहार और शराब का सेवन। कारण और परिणाम: यह दिन पूर्णतः सात्विक भोजन के लिए समर्पित है। मांसाहार और शराब का सेवन तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे मन और शरीर अशुद्ध होते हैं। यह देवी देवताओं को अप्रसन्न करता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक अशांति और पापों का संचय हो सकता है। विवाद और कटुवचन। नीला कारण और परिणाम: इस दिन किसी से भी वाद विवाद करना, कटुवचन बोलना या किसी को अपमानित करना अशुभ माना जाता है। बृहस्पति देव शांति और सद्भाव के प्रतीक है।
ऐसे कर्म घर में अशांति और नकारात्मकता लाते हैं, जिससे परिवार में सुख शांति भंग होती है और रिश्तों में दरार आती है। लक्ष्मी जी ऐसे घरों में वास नहीं करती जहां क्लेश होता है। एक्स दक्षिण दिशा की यात्रा। कारण और परिणाम। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है और इस दिन इस दिशा में यात्रा करना वर्जित है। माना जाता है कि ऐसा करने से यात्रा में बाधाएं आ सकती है, दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है या अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि बहुत आवश्यक हो तो कुछ पीली वस्तुएं खाकर या दान करके ही यात्रा पर निकलना चाहिए। पैट घर में झाड़ू पोछा देर शाम या रात में करना। कारण और परिणाम। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा करना लक्ष्मी जी को घर से बाहर निकालने जैसा माना जाता है। यह दरिद्रता को आमंत्रित करता है। यदि सफाई करनी ही हो तो सुबह या दिन में कर लेनी चाहिए। रात में झाड़ू लगाने से घर की बरकत चली जाती है। 8 बड़ों का अनादर और जीव जंतुओं को सताना। तो कारण और परिणाम। बड़ों का अनादर करना या किसी भी जीव जंतु को सताना इस दिन महापाप माना जाता है। बृहस्पति देव ज्ञान और गुरुजनों के प्रतीक हैं और उनका अपमान करना दुर्भाग्य को न्योता देना है। जीव जंतुओं पर दया करना पुण्य का कार्य है और उन्हें सताने से कर्म बिगड़ते हैं और नकारात्मक फल मिलते हैं। ये घर में अशांति और बीमारी ला सकता है। नाई लोहे या स्टील के बर्तन धोना या खरीदना। ई कारण और परिणाम। कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोहे या स्टील के बर्तनों की धुलाई या खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि यह शनिदेव से जुड़ा है और गुरुवार को शनि से संबंधित कार्य करने से बृहस्पति का प्रभाव कमजोर हो सकता है। यह वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इस रहस्यमयी और शक्तिशाली तिथि के ज्ञान के साथ मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित कर पाएंगे। याद रखें, परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं होती, वे हमारे पूर्वजों द्वारा हमें सौंपा गया ज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ने का मार्ग होती है। विघ्नहर्ता गणेश और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और जीवन के हर पल में ज्ञान और विवेक के साथ आगे बढ़े। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और रहस्यमय तिथि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।